हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा सब। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है जो वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, हमें पता है कि जो हर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसको चाहिए कि ट्रेंड पर्सन है जो उसकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे, ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से जो काम है वो चलता रहे। तो जैसे फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी उनकी नीड्स के साथ मैच करने के लिए कि वो उस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हो रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, उनकी नॉलेज में इंक्रीज़ किया जाए, तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आफ्टर सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़, तो नेक्स्ट टास्क क्या है मैनेजमेंट की, कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपनी जॉब को प्रॉपर ढंग से कर सकें, अच्छे तरीके सिस्टमेटिक वे से कर सकें। तो जो कई बार तो जो बंदे आते हैं उनको पहले से कुछ नॉलेज या ट्रेनिंग होती है, कई बार ऐसे बंदे आते हैं जिनको उतनी नॉलेज या ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, नॉलेज उतनी नहीं होती। तो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है मेनली वो क्या करती हैं, पर्सनस एवरी ईयर रिक्रूट करती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ट्रेंड हो, तो वो जो है प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक ढंग से ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो चलाती हैं ताकि उन पर्सनस को ट्रेन किया जा सके। तो अगर ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर है फॉर इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ पीपल फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। के लिए आप उनकी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो। द ट्रेनीज रिक्वायर न्यू स्किल्स उनके पास आती हैं, टेक्निकल नॉलेज मिलती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनकी इंक्रीज़ होती है, एंड वो उनको अवेयरनेस भी होती है कि उनको कैसे जो है डील करना है पर्टिकुलर जॉब के साथ। फ्लिपो की एक डेफिनेशन दी है बेटा, ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। तो एक किस चीज़ का एक्ट है ये, कि इंक्रीज़ करना एम्प्लॉय की नॉलेज एंड स्किल्स को ताकि वो एक पर्टिकुलर जॉब को प्रॉपर ढंग से कर सके। जैसे एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, आई हियर आई फॉरगेट। अगर मैं सुनता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। आई सी आई रिमेंबर। अगर मैं देखता हूँ तो कुछ याद रखता हूँ। आई डू आई अंडरस्टैंड। अगर मैं खुद उसको करके देखता हूँ तो मैं उसको समझ पाता हूँ। तो इसी पे ऊपर ट्रेनिंग डिफाइन है कि उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि वो खुद उस काम को करके देखें और वो उसको सीख सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। इसके बाद है बेटा आपके पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्यों की जाती है, क्या मेन पर्पस है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग है कि कैपेबिलिटीज़ हैं जो बंदे की उनको इंक्रीज़ किया जाए, चाहे वो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं चाहे ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी टेक्निक उनकी जो नॉलेज है उनको अपग्रेड किया जाए। ट्रेनिंग एम्स टू हेल्प एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, उनके इम्प्रूव किया जाए लेवल को ताकि उनकी परफॉर्मेंस में जो है इम्प्रूवमेंट लाई जाए। थर्ड, द एम ऑफ ट्रेनिंग आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग न्यू नॉलेज एंड जॉब स्किल्स टू एम्प्लॉयज़ बट उनमें एक क्रिएट करना सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड ग्रेट अवेयरनेस अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो उसको समझ पाएँ। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर मैनेजमेंट टू फिल मोर जॉब्स, मतलब वैकेंसीज हैं जो वो बाहर नहीं निकाल पाता। बाहर से बंदे को एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूट करने की बजाय वो इंटरनली जो पर्सनस है उनको प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि बाहर से रिक्रूट नहीं करना चाहते, तो भी उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो ट्रेनिंग का है वो है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस है जो ऑर्गेनाइजेशन में वो इंक्रीज़ की जाए। ट्रेनिंग प्लेज एंड सिग्निफिकेंट रोल इन डायनेमिक कंपनीज, जिनमें चेंजेस जल्दी जल्दी आती हैं, जो चलती रहती हैं, चेंजेस आती हैं इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो ऑटोमेशन है, हाईली मैकेनाइज्ड जॉब्स है, कंप्यूटर ओरिएंटेड जॉब्स हैं, तो उनमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट आपके पास है नीड एंड इम्पॉर्टेंस। नीड तो इम्पॉर्टेंस हमेशा सेम ही होती है, अगर आप कहोगे इसलिए ज़रूरत है इसलिए ज़रूरत है, जब आप कहोगे इसलिए फ़ायदा है इसका इम्पॉर्टेंस में। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जब भी आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी एम्प्लॉयज़ की, जिससे ओवरऑल कंपनी की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। सेकंड, हायर एम्प्लॉय मॉरल, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करेंगे, हैप्पीनेस उनमें होएगी, जॉब सेटिस्फेक्शन होएगी और उनकी परफॉर्मेंस है जो वो इंक्रीज़ होएगी, इट मीन्स उनको मोटिवेशन मिलेगी। थर्ड है लेस सुपरविजन, डिग्री ऑफ सुपरविजन कम कर सकते हैं आपको। बहुत सारे बंदे सुपरवाइज़र के फॉर्म पे काम करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपरली ट्रेंड बंदे हैं, तो हर टाइम उन पे निगरानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
नेक्स्ट है लेस वेस्टेज। जो अनट्रेंड एम्प्लॉय होते हैं जनरली वो ज़्यादा रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं, क्योंकि मटेरियल वेस्ट होता है, मशीनों को नुकसान पहुंचाते हैं, इक्विपमेंट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, एक्सीडेंट्स हैं जो हैपन हो सकते हैं। तो ये अनट्रेंड एम्प्लॉयज़ के, अगर आपने प्रॉपरली ट्रेंड किए हैं एम्प्लॉयज़ तो एक्सीडेंट हैं वो कम होंगे, वेस्टेज भी मटेरियल की कम होएगी और टाइम और कॉस्ट दोनों सेव होंगे। नेक्स्ट है इजी अडेप्टेबिलिटी। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही हैं, इन्वायरमेंट चेंजेस आ रही हैं, उनको जल्दी से अडॉप्ट कर पाएंगे जो एम्प्लॉयज़ है, अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग है जो दी जाएगी। रिड्यूस्ड टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। जब भी एम्प्लॉय अनहैप्पी होते हैं या अनसेटिस्फाइड होते हैं तो वो जॉब को छोड़ के जाते हैं। जब आपकी एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, वो काम के प्रति मोरल उनका हाई है, तो वो सेटिस्फाइड होंगे, तो वो जल्दी जल्दी छोड़ के एक जॉब को छोड़ के दूसरे प्लेस पे नहीं जाएंगे। तो आप एम्प्लॉय टर्नओवर है जो एब्सेंटिज्म है उसको कम कर सकते हो। नेक्स्ट है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ उनकी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करता, ओवरऑल एम्प्लॉयज़ की स्किल्स हैं जो वो डेवलपमेंट हो जाती है, क्योंकि इट फर्स्ट हेल्प इन लोकेटिंग टैलेंट को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, उनको मैक्सिमम ट्रेनिंग करके डेवलप किया जाता है। जो ट्रेनिंग है वो अपॉर्चुनिटी देती है एक पर्सन को अपना टैलेंट शो करने की, क्योंकि उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट है जो होती है। तो ये थी बेटा नीड एंड इम्पॉर्टेंस। इसके बाद आपको बेनिफिट्स दे रखे हैं, सेम ही बेनिफिट्स बनेंगे नीड इम्पॉर्टेंस वाले ही, लेकिन इसको इसने दो तरह से दे रखा है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट हैं ट्रेनिंग के और एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है, फर्स्ट है लीड्स टू इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। उसके बाद इम्प्रूव द जॉब नॉलेज एंड स्किल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनकी बढ़ेगी। मॉरल है जो एम्प्लॉयज़ का, वर्क फोर्स का, एम्प्लॉयज़ का, वो इंक्रीज़ होगा। पीपल है जो वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। बेटर कॉरपोरेट इमेज, कंपनी की इमेज अच्छी बनेगी। फोस्टर्स ऑथेंटिसिटी एंड ओपननेस एंड ट्रस्ट का रिलेशनशिप है जो वो बनेगा, क्योंकि वो अवेयर होगा और कॉन्शियस होगा, तो कंपनी के प्रति ऑथेंटिसिटी ज़्यादा बनेगी। इम्प्रूव्स रिलेशनशिप बिटवीन बॉस एंड सबॉर्डिनेट्स, मतलब जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है वो मजबूत होंगे। एड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में ओवरऑल में इंक्रीज होएगी। डेवलपमेंट ऑफ प्रमोशन फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आप प्रमोशन कर सकते हो इंटरनल सोर्सेज के थ्रू। हेल्प्स कीप कॉस्ट डाउन होएगी, क्योंकि वेस्टेज कम हो जाएगी, तो प्रोडक्शन, पर्सोनल, एडमिनिस्ट्रेशन सब तरह की कॉस्ट है जो वो रिड्यूस हो जाएगी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो आएगी उनमें। इम्प्रूव्स लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो होंगे। एंड क्रिएट एन अप्रोप्रिएट क्लाइमेट है जो वो जनरेट होगा ग्रोथ के लिए। और कम्युनिकेशन सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन में वो इम्प्रूव होगा। एम्प्लॉयज़ हैं जो चेंजिंग इन्वायरमेंट आ रहा है उसमें जल्दी से अडेप्ट कर पाएंगे, उसमें एडजस्ट हो पाएंगे। और जो है कन्फ्लिक्ट्स अगर उनमें कुछ होते हैं तो स्ट्रेस और टेंशन का माहौल कम होगा, क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे के काम है जो वो करवाया जा रहा है। ये बेनिफिट्स थे बेटा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, जर्नल से बेनिफिट है, आप इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू इंडिविजुअल पर्सन को क्या फ़ायदा होगा। एक तो हेल्प है कि उसकी मेकिंग है बेटर डिसीजंस ले जाएगा, और इफेक्टिव जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसकी कैपेबिलिटी वो बढ़ जाएगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू ही उसका मोटिवेशन लेवल है जो बढ़ जाएगा, वो अगला जो मोटिवेशन का जो लेवल है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कीगा, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ग्रोथ करेगा वो। और एड्स इन सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो उसमें जनरेट होगा। स्ट्रेस, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है वो ख़त्म होगी, उसमें कन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसका। इन्फॉर्मेशन है जो लीडरशिप, नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, उन सब में इम्प्रूवमेंट है जो उसकी होएगी। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड जॉब सेटिस्फेक्शन होएगी, उसको रिकॉग्निशन होएगी उसकी। एक पर्सन जो है पर्सनल गोल से को भी अचीव कर रहा है और साथ में ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पाएगा। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाइड होएंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होएगी। ठीक है, फ्यूचर के लिए, ग्रोथ के लिए उसके पास स्किल्स हो जाएंगी, ग्रोथ होएगी धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट होने के बाद। एक पर्सन जो है स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग सारी तरह की स्किल्स उसकी इम्प्रूव हो सकती हैं। एलिमिनेटर फेयर इन, अगर किसी काम को करने में, वो टास्क को लेने में डरता है तो वो फियर उसका एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं बेटा कि जो एम्प्लॉय है उसको बेनिफिट होंगे।
ठीक है जी। तो बेनिफिट्स इन पर्सोनल, ह्यूमन रिलेशन और इंटर ग्रुप सारे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि उनका मोरेल बढ़ गया है, उनको मोटिवेशन लेवल मिल रहा है, उनमें कन्फ्लिक्ट है जो नहीं हो पाएंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स उनकी इम्प्रूव होएंगी, ग्रोथ के चांस उनको मिलेंगे, फ्यूचर में प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे। तो ये सारा माहौल है जो अच्छा हो जाता है ट्रेनिंग के कारण। इसके बाद बेटा आपके पास स्टेप्स लिखे हैं कि एक ट्रेनिंग प्लान जो होता है उसमें कौन कौन से सिस्टमेटिक ढंग से जो स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। तो फर्स्ट आपका है डिटर्मिनिंग ट्रेनिंग नीड्स। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ट्रेनिंग नीड्स क्या हैं वो फाइंड आउट की जाती हैं कि क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, असेसिंग द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द न्यू एम्प्लॉइज़ टू डिटर्मिन व्हाट जॉब इंटेल्स, और उनको कौन कौन सी जॉब्स पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और उनका ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू सब टास्क के कौन कौन सी टास्क हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ नए रिक्रूट हुए हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट स्टेप है कि असेस करना नीड को, उसमें है ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करना, ऑर्गेनाइजेशन की क्या टर्म्स कंडीशन है, क्या रिसोर्सेज हैं, कितनी अलोकेशन वो कर सकती है, उसको एनालाइज करना। दूसरा एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं उसके उनको देखना। थर्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस करना कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं फाइनेंशियल, फिजिकल, ह्यूमन, उन पे फोकस करना कि उनकी ज़रूरत कैसी है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, कितनी चेंजेस आ रही हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एनालिसिस, क्लाइमेट कैसा है, अंदर का माहौल कैसा है, इट आल्सो रिप्रेजेंट मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है एम्प्लॉय डेवलपमेंट के प्रति, उसको स्टडी करना। उससे भी आपको रिक्वायरमेंट पता चलेगी कि ट्रेनिंग की कितनी है। नेक्स्ट है टास्क और रोल एनालिसिस, एक पर्टिकुलर टास्क जो है, काम है जहाँ पे बंदे को लगाना है उस काम को करने में, उस जॉब को एनालिसिस करके, उस रोल को एनालिसिस करके आपको पता चलेगा, डिटेल्ड एनालिसिस है एक जॉब का कि कितनी स्पेसिफिक स्किल्स उसके लिए रिक्वायर्ड है और उस बंदे के पास उसमें कितनी कमी है। नेक्स्ट जो इसमें हो सकता है दैट इज़ मैन पावर एनालिसिस हो सकता है कि मैन पावर को एनालिसिस करना कि कितने बंदे हैं जो हमें ट्रेंड है जो चाहिए एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, क्या कि उनकी परफॉर्मेंस है जो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, अगर नहीं तो किन स्पेशल एरिया में उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और अगर इससे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो कितनी इम्प्रूवमेंट एम्प्लॉय है जो उसमें हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को स्टडी किया जाता है डिटर्मिनिंग ट्रेनिंग नीड्स में, जिससे हम ये डिटर्मिन कर सकते हैं कि हाँ किन पर्सनस को या कितने लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सेकंड है इस्टेब्लिशिंग ट्रेनिंग पॉलिसीज़, ट्रेनिंग पॉलिसीज़ है जो वो बनाना, पॉलिसी रिप्रेजेंट द कि जो मैनेजमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रेनिंग करवाना चाहती है, तो जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं उसके प्रति रूल्स रेगुलेशन क्या रखने हैं उसने, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रति क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ट्रेनिंग के लिए क्या गाइडलाइंस या रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए हुए हैं, तो वो इस्टेब्लिश करना। थर्ड है सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग, उसके बाद गोल डिसाइड करना कि मेन मकसद हमारा ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का क्या है। इमीडिएटली गोल जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि उन नीड्स को फिल करना, तो सबसे पहला सबसे जो मेन मोटिव जो उसका हो सकता है दैट इज़ ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, जो कि जो ऑपरेशंस हैं कंपनी के चल रही हैं उनको इम्प्रूव करना ताकि कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके, उस गोल को सेट करना। दूसरा परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखना कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उसकी क्या है और बोथ क्वालिटी क्वांटिटी और उसकी एलोकेशन ऑफ फंड्स उसके लिए कितने करने पड़ेंगे, उन सबको उसके प्रति देखना। थर्ड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैसे ग्रास्प करता है, कितनी ग्रास्प पर उसको गाइडलाइंस की ज़रूरत है, कितनी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है, उसको एनालिसिस करना। रिएक्शन ऑब्जेक्टिव्स, एक बंदा कितना रिएक्ट करता है, कितनी जल्दी रिएक्ट करता है किसी चीज़ के लिए, उन सिचुएशंस के प्रति देखना। पर्सनल गोल्स, उस बंदे के पर्सनल गोल्स कैसी हैं, उसकी फीलिंग कैसी है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, उन चीज़ों को देखना। नेक्स्ट इनोवेशन और चेंज मेकिंग ऑब्जेक्टिव्स, कितनी इनोवेशन की हमें कंपनी में ज़रूरत है, कितनी चेंजेस जल्दी जल्दी अक्कर हो रही हैं, इन्वायरमेंट कितना इफेक्ट डाल रहा है हमारी कंपनी में और उसमें हमें कितनी चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये हो गया सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। तो ये सारी कारण हो सकते हैं जिनके लिए हम ट्रेनिंग है जो वो करेंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टेप इसमें आपका जो है बेटा वो है प्रिपेयरिंग, फोर्थ स्टेप सॉरी प्रिपेयरिंग ट्रेनिंग बजट है जो तैयार करना। बजट कितना है, कितना खर्चा हम ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर कर सकते हैं, कितने एलोकेशन ऑफ फंड्स हैं जो किए जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए।
नेक्स्ट है डिसाइडिंग अबाउट द ट्रेनिंग वेन्यू। वेन्यू कहाँ होगा, कहाँ पे ट्रेनिंग है जो प्रोवाइड की जाएगी, वो कंपनी टू कंपनी डिफ़र करता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो सकती है तो पर्टिकुलर वहीं पे जिस डिपार्टमेंट ने उसने काम करना है वहीं प्लांट पे जाके उसको ट्रेनिंग हो सकती है। ऑफ द जॉब हो सकती है, कहीं बाहर जाके ट्रेनिंग है जो वो कर सकता है। उस ट्रेनिंग पर्टिकुलर जॉब पे नहीं, कोई अलग कमरे में कहीं बिठा के उसको ट्रेनिंग है जो दी जा रही है। तो वो अलग अलग टाइप्स हो सकती है, वो हम टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है जो मेथड्स में करेंगे। उसके बाद है डिसाइडिंग अबाउट द मेथड्स एंड टेक्निक टू बी डिप्लॉयड इन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किन तरीक़ों से दी जानी है, क्योंकि वेरियस टेक्निक्स आर अवेलेबल कि आप जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे सकते हो, उस बंदे को ट्रेनिंग के तौर पे रख सकते हो, उस बंदे को एम्प्लॉय के तौर पे रख के उसको काम दे के थोड़ा सुपरवाइज़ करके काम करवा सकते हो, या फिर ऑफ द जॉब हो सकती हैं, उनको कॉन्फ्रेंस के थ्रू, उनको ऑडियो वीडियो विजुअल के थ्रू दिखा सकते हो। तो किसी भी तरीके से ट्रेनिंग मेथड है जो हो सकते हैं। तो वो डिपेंड किस पे करता है कि चॉइस ऑफ मेथड आपका कौन सा चूज़ करोगे आप। फर्स्ट है कि डेप्थ ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ स्किल्स हैं जो वो कैसी चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। दूसरा, बैकग्राउंड ऑफ ट्रेनिंग जो आप बंदे ने लेनी है उसकी बैकग्राउंड कैसी रही है पहले। वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स जो हैं वो कैसी हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिनके लिए स्पेसिफिक तरह की स्किल्स उस बंदे को चाहिए। कंसिडरेशन ऑफ फैसिलिटीज़ बाय वे ऑफ कॉस्ट, टाइम, मटेरियल कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। नंबर ऑफ पर्सनस जो हैं उनको कितने बंदों को ट्रेन या डिवेल्प करना है। तो इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग है जो यूज़ करोगे। नेक्स्ट है डिटर्मिनिंग मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग। तो उसके बाद क्या करना कि ट्रेनिंग जो आपने करवा दी उसको इवेल्युएट कैसे करोगे, किस तरीके से आप देखोगे कि जो ट्रेनिंग हमने करवाई उनसे उन्होंने कुछ सीखा भी कि नहीं, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट आई पहले से, क्या स्किल्स उनकी चेंज हुई। तो इसके लिए ये 4 मेथड्स उसने कहा है कि हैं कि एक तो रिएक्शंस नोट कर सकते हैं उन पर्सनस के, पार्टिसिपेंट्स में क्या चेंज आई। दूसरा है असेसिंग एंड मेजरिंग करना कि लर्निंग कितनी हुई है, कितना गेनफुल उनकी नॉलेज में इंक्रीज है जो हुआ है। थर्ड है इवेल्युएटिंग न्यू एंड डिफरेंट एटीट्यूड एंड बिहेवियरल चेंजेस कितनी आई हैं, उसके एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में, उसकी परफॉर्मेंस में कितनी चेंज आई है। फोर्थ है मेजरिंग रिजल्ट और चेंजेस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट में कितना चेंज आया है, रिड्यूस हुई है हमारी। ग्रेवेंसीज या कन्फ्लिक्ट या कंप्लेंट्स जो आ रही थी उनमें कितना चेंज आया है, क्वालिटी में कितना चेंज आया है, प्रोडक्शन की क्वांटिटी में कितना चेंज आया। उन सब चीज़ों को मेज़र करके आप इवेल्युएट कर सकते हो कि ट्रेनिंग जो मेथड्स हैं वो सक्सेसफुल रहे या नहीं रहे। तो ये था बेटा ओवरऑल आपका ट्रेनिंग है जो वो उनका प्रोसेस कि किस किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स उसमें फॉलो किए जाते हैं। तो इसके बाद आपके पास टाइप्स हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।